हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दी स्टार्ट अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा बेसिक मैथ का क्लास शुरू है, जिसमें हमने अभी तक कितने क्लास लिए हैं? 2 क्लास। आज मेरा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में क्या सीखेंगे? तो चर का जोड़, चर का घटाव, चर का गुना, चर का भाग, मतलब वेरिएबल का जोड़, वेरिएबल का घटाव, वेरिएबल का गुना, वेरिएबल का भाग। और उसके बाद क्या सीखेंगे? वर्गमूल का जोड़, वर्गमूल का घटाव, वर्गमूल का गुना और वर्गमूल का भाग। क्योंकि अगर आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग है तो आप कोई भी मैथ का टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक मैथ ही कमजोर है तो आप मैथ तो छोड़िए, बस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपको एक अच्छा मैथ सिखाना। तो मैथ सिखाने का मतलब ये होता है कि अगर आप बेसिक स्ट्रांग कर लें तो मैथ ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ का तीसरा क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू वेरिएबल। क्या बोलेंगे बाबू? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब तो कहिएगा सर चर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में चर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। डेफिनेशन क्या होगा बाबू? तो वैसा मात्रा जिसका मान जिसका मान जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? तो कहेंगे उसे चर कहते हैं, चर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? द क्वांटिटी whose value changes is called वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपको देखो एग्जांपल, जैसे जो भी आप अल्फाबेट सिंबल देख रहे हैं सब क्या है आपका? वेरिएबल। जैसे कुछ भी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, गामा, पी, क्यू, आर, ये सब क्या है आपका? वेरिएबल है। तो आज हम इसी वेरिएबल का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। वेरिएबल का जोड़ मतलब चर का जोड़, मतलब बाबू एडिशन ऑफ वेरिएबल, एडिशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर का जोड़। चलिए समझते हैं। 3x प्लस 4y है ना बाबू? 4 क्वेश्चन पहले लिखते हैं, चारों में समझेंगे अंतर क्या है। 5x माइनस 5x स्क्वायर, तीसरा 6x प्लस 4x, चौथा 5x माइनस 3x। चलिए वेरिएबल का जोड़ में सबसे पहले ये देखेंगे, ये वेरिएबल का जोड़ भी है और वेरिएबल का घटाव, दोनों एक साथ सीखेंगे। दोनों का रूल सेम है। चलिए, क्या दोनों वेरिएबल सेम है? दोनों चर सेम है? यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। कहेगा जी नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम रहेगा तभी जोड़ घटाव करेंगे। अगर सेम नहीं रहेगा तो जो लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लिखा है, क्या लिखा है? 3x प्लस 4y। तो दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर। आगे चलते हैं। क्या दोनों वेरिएबल सेम है? क्या दोनों वेरिएबल सेम है? कहेगा हाँ वेरिएबलवा तो सेम है सर, पावरवा क्या है? दोनों का अलग अलग है। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ घटाव करेंगे। जोड़ और घटाव का नियम सेम है। अगर वेरिएबल का मान सेम है, वेरिएबल मतलब एक्स एक्स है, तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। कहेंगे घटाएं, साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। दोनों अलग अलग है तो जो लिखा है उसी को लिख दो। चलो अब आगे आ जाओ। क्या दोनों सेम है?
देखो तो बाबू कहेगा जी दोनों सेम है, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पे नंबरवा क्या है 6, यहाँ पे क्या है अब बीच में चिन्ह की है तो प्लस, तो दोनों को जोड़ दो 6 4 10, और वेरिएबल का नाम क्या है एक्स। आप एक्स स्क्वायर मत कीजिएगा, जो वेरिएबल का नाम रहेगा वही वेरिएबल का नाम लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्स, कोई दिक्कत क्या, दोनों सेम है, कहेगा जी। अब क्या करना है बाबू, बीच में माइनस, तो 5 में से 3 गया 2, अब वेरिएबल का नाम क्या है एक्स। एक क्वेश्चन और समझते हैं बाबू, पांचवा 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, कहेगा जी। बीच में क्या करना है बाबू, तो माइनस, तो 3 में से 6 गया, 6 का साइन बड़ा है तो -3, अब वेरिएबल का नाम क्या है y स्क्वायर। यानी कि जोड़ घटाव में अगर वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस कीजिए और उसके बाद जो वेरिएबल लिखा है उसी को लिख दीजिए। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या। अच्छा, इसको भी पहले समझ लीजिए, क्या दोनों वेरिएबल सेम है। देखो बाबू, या तो एक्स वाई बोले या तो वाई एक्स बोले, दोनों क्या है सेम है। पावर देखना, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ x, दोनों क्या है सेम है। तो 5 में से 8 गया तो क्या बच गया बाबू -3, और वेरिएबल का नाम क्या है, तो कहिएगा x y स्क्वायर बोलो चाहे y स्क्वायर x बोलो। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जोड़ घटाव समझ गए, अब चलते हैं गुना पे। गुना, कोई दिक्कत, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल जैसे यहां लिखा है बाबू 3x गुना 4y, पहला क्वेश्चन। दूसरा 5yx गुना 4yx, कोई दिक्कत। तीसरा 5xy स्क्वायर गुना 6x स्क्वायर p। चलिए, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, कहेगा जी नहीं। तो गुना में कहता है सेम रहो या मत रहो, अगर सेम रहेगा तो बताएंगे क्या करना है, अगर सेम नहीं है तो नंबर को नंबर के साथ गुना कीजिए, 4 तिया 12, और जो वेरिएबल लिखा है सब उतार दो। अब यहां जाओ, 5 छके 20। अब देखो बाबू, यहां भी y है यहां भी y है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। गुना में पावर क्या होता है बाबू, तो कहिएगा गुना में पावर ऐड होता है। क्या होता है बाबू, ऐड, मतलब जोड़ते हैं गुना में। तो यहाँ 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, x का पावर 2, ये हो गया आपका आंसर। अब गुना करो तो बाबू 6 5 30, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पे 1 गो x है यहाँ 2 गो, 2 1 3, फिर यहाँ पे 2 गो y है लिख दो, और फिर क्या बचा p। तो इस प्रकार क्या करते हैं बाबू गुना। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अब चलते हैं भाग में। डिवीजन ऑफ वेरिएबल, मतलब चर का भाग, कोई दिक्कत। जैसे यहां पे लिखा है बाबू 4xy बटा 8x क्यूब y, कोई दिक्कत। नंबर को पहले नंबर से भाग दे दो, 4 एकम 4 4 दूना 8, 1/2 आ गया बाबू। अब वेरिएबल में क्या होगा, भाग में माइनस होगा, घटाव होगा अगर सेम है तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पावर कितना है 1। तो गौर से समझिएगा, अगर ऊपर ज्यादा है तो ऊपर जाके माइनस करना, नीचे ज्यादा है तो उसको नीचे लाके माइनस करना। तो कौन ज्यादा है 3, 3 में से 1 गया 2,
अब यहाँ देखो, एक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक में से एक चल गया तो कुछ ने जीरो, यानी कि y का पावर जीरो, मतलब अगर किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो उसका मान कितना हो जाता है, एक। p का पावर जीरो मतलब एक, तो अगर एक में से एक गया जीरो, यानी कि y का पावर जीरो मतलब x, तो आंसर क्या हो गया, रहेगा सर 1/2 x, नीचे है ना बाबू, 1/2 x स्क्वायर। दूसरा समझिएगा, यहां लिखा है बाबू 5x³ y4 बटा 15x y2। चलिए काटो तो बाबू, 5 एकम 5, 5 तिया 15 मतलब 1/3। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऊपर में ज्यादा तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 4 में से 2 गया तो y स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो गया, 1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। आया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, 30x p स्क्वायर बटा 40x y। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलते हैं रूट का वर्गमूल का जोड़ पे। सेम रूल, जो चर का है वही वर्गमूल का है। जैसे यहां लिखा है बाबू, पहला क्वेश्चन 2√3 प्लस 5, जोड़ बोलो या तो रूट का घटाव बोलो, सॉरी जोड़ या वर्गमूल का घटाव। चलो बाबू 4 क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चलिए, जो वेरिएबल में क्या बताए थे बाबू, अगर वेरिएबल सेम है तो जोड़ घटाव करेंगे, रूट में भी वही बोलता है। अगर रूट का मान सेम है, यानी कि यहां भी 2 रहता है यहां भी 2 रहता तो जोड़ घटाव होगा। अगर दोनों रूट अलग अलग है तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे, तो जो लिखा है लिख दो। अब आगे चलते हैं, क्या दोनों रूट सेम है, कहेगा जी दोनों रूट सेम है, तो नंबर को नंबर के साथ माइनस करो। 3 में से 8 गया तो क्या कहेगा, -5। और यहाँ पे जो रूट लिखा रहेगा, जैसे 2 लिखा रहता तो 2 लिखते हैं, 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। क्या दोनों रूट सेम है, कहेगा जी, तो माइनस करो। 7 में से 7 गया 0, और 0 के साथ ना कोई वेरिएबल लगता है ना ही रूट लगता है, तो 0 को किसी से भी गुना कर दो उसको क्या बना देगा, 0, मतलब हीरो। हाँ, यहाँ पे 7 है यहाँ भी 7 है, दोनों रूट सेम है, कहेगा जी दोनों रूट सेम है, तो नंबर को नंबर के साथ जोड़ दीजिए। 8 9 कितना होगा बाबू, तो कहेगा सर 17। कोई दिक्कत? और रूट का नाम क्या है, रूट 7। आया समझ में बाबू? अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर बताएंगे आप, 7√3 - 4√2 इसका आंसर, और इसका आंसर बताएंगे 8√5 - 12√5। इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं रूट का गुना में। क्या चलते हैं बाबू, रूट का गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत है बाबू, कहेगा जी नहीं। जैसे यहां लिखा है बाबू 3√2 गुना 4√3, 5√3 गुना 6√3, 7√2 गुना 8√8, 5√8। चलिए तीनों को समझते हैं। जैसे वेरिएबल का गुना में क्या करते थे, सेम रहे या ना रहे गुना कर दो, ठीक उसी प्रकार नंबर का गुना नंबर से, रूट का गुना रूट से। 4 तिया 12
और 3 दूना 6 यानी कि रूट 6 का मान नहीं निकलता है। 6 पचे 30, कोई दिक्कत बाबू। और √3 गुना √3 कितना होता है? 6 पचे 30 √9। 30 √9 लिखा है, मतलब क्या लिखा है बाबू? ये 30 गुना √9। ठीक है, आप समझिएगा। 30 √9 का मान कितना होता है? कहेगा सर 3। 30 या 90, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 90। अब इधर देखो बाबू, 7 पचे 35 गुना 8 दूना 16, गुना का चिन्ह हटा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 8 दूना 16, तो क्या हो गया बाबू? 35। और √16 का मान कितना होता है? 4। 35 चका तो कहेगा 140। तो इस प्रकार गुना बनता है बाबू। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आज का, रूट का भाग। जैसे यहां दिया है बाबू पहला क्वेश्चन, 3√8 6√2। कोई दिक्कत? नंबर को नंबर काटेगा, रूट को रूट काटेगा। 3 एकम 3 दूना, इसको लिख सकते हैं बाबू 2 एकम 2 चके 8। तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 2, अंदर क्या बचा? √4, अंदर क्या बचा? √1। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर आइए। 1 √4 का मान कितना होता है? 2 गुना √1 का मान कितना होता है? 1। तो 2 एकम 2 बटा 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। तो इस प्रकार रूट का भाग बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इस क्लास में यानी कि इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पूरी अच्छी तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। और अगर आप मैथ से डर लग रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए चैनल है, आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो बहुत ज्यादा से लोगों को शेयर करें। थैंक यू।